हाँ, तो मैं और पीयूष एक होटल में बैठे हुए हैं। पीयूष हंसते हुए। फिर वो चारों कुत्ते उस वृक्ष के तने के चारों तरफ खड़े हो गए और वृक्ष पर बैठे बंदर को देखकर भौंकने लगे। बेचारा बंदर करे तो करे क्या, नीचे पड़ा जामफल उठाए कैसे। इस पर मैंने कहा, यार उस बंदर में इतना भी दिमाग नहीं कि वृक्ष पर से दूसरा जामफल तोड़ ले। उसे भी वही जामफल चाहिए। कैसा पागल बंदर था। इस पर पीयूष ने कहा, पागल नहीं, जिद्दी बंदर था वो। उसका दिमाग उसी जामफल में लगा था, क्योंकि वो जामफल खाते खाते उसके हाथ से गिरा था और पका हुआ जामफल था। इस पर प्रज्वलित ने कहा, मतलब कि मैंने, तुम तो अमरूद के गुणों का ऐसे बखान कर रहे हो जैसे उस बंदर ने वो जामफल तुम्हें भी चखाया हो। इस पर पीयूष ने कहा, उस बंदर ने वो जामफल मुझे चखाया तो नहीं, पर उसी वृक्ष के जामफल मैंने खूब खाए हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छा। हम्म, तो फिर क्या हुआ? उन चारों कुत्तों के रहते उस बंदर ने वो जामफल कैसे उठाया? इस पर पीयूष ने कहा, अरे मैंने कुत्तों को पत्थर मारकर भगाया और जामफल उठाकर बंदर को दे दिया। मैंने कहा, और बंदर ने जामफल ले लिया? पीयूष बोला, हाँ। तब मैंने कहा, बंदर ने तुम्हें थैंक यू तो बोला होगा? इस पर पीयूष ने बोला, नहीं। मैंने कहा, और वो चार कुत्ते फिर तुम पे भौंकने लगे होंगे? पीयूष, अरे वो तो एक बार भगाने के बाद दोबारा नजर नहीं आए। यार, यहाँ जामफल मिलेगा? मैंने कहा, जामफल खाना था तो उस बंदर से ही ले लेते। तब पीयूष ने कहा, यार मजाक मत करो, मेरे पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। जामफल जो है वो ऐसी कंडीशन में फायदा पहुंचाता है। बताओ जामफल कहाँ मिलेगा? मैंने कहा, उस बंदर का नंबर बोलो, अभी फोन लगाकर मंगा लेता हूँ। इस पर पीयूष ने कहा, जोर से कहा, अरे यार क्या बंदर बंदर लगा रखा है। लो, बिना जामफल के ही काम हो गया। मैंने कहा, अब कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो खड़े होकर जोर जोर से यही डायलॉग बोलना, अरे यार क्या बंदर बंदर लगा रखा है, बिना जामफल और पाचन की दवाई के ही काम हो जाएगा। पीयूष हंसते हुए, हा 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 हा। फिर से गैस्ट्रिक रिलीज। मैंने कहा, लगता है फिर फायदा पहुंचा है। वो बंदर था बड़ा कमाल का। पीयूष, हाँ यार, मुझे भी नहीं पता था कि वो बंदर इतना कमाल दिखा जाएगा। हम दोनों हंसने लगे। फिर मैंने कहा, दुनिया में ऐसा अक्सर हो जाता है, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है और जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। बस समझ समझ का फेर है। आदमी अपने दुख किसी को बताकर हल्का भी हो जाता है। इसलिए मैं जो भी सोचा करता हूँ वो अपने दोस्तों यारों संग बातचीत के माध्यम से शेयर कर लेता हूँ। भैया, नौ रसों का इस्तेमाल भी हो जाता है। कुछ ना कहने का या ना करने का मलाल मन में नहीं रहता है। देखो भैया, हम बचपन में कितने मस्त रहते थे। कोई टेंशन नहीं था। टेंशन नहीं था तो गैस्ट्रिक भी नहीं थी। देखो भाई, हंसना कई बीमारियों की दवा है। हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति के पास बीमारियां नहीं फटकती है। हंसना एक आवश्यक व्यायाम है। डॉक्टर का पैसा भी बचाओ और तंदुरुस्ती भी पाओ। चलो, अब बातें बहुत हो गई, अब काम की बातें। अगला दृश्य क्या है? कौन सा नया कैरेक्टर ढूंढ कर लाए हो, जरा हटके? इस पर पीयूष ने कहा, जरा हटके में
यही कैरेक्टर है कि एक तो बंदर वाला दृश्य और दूसरा हंसने के फायदे जो अभी अभी मैंने लिए हैं। मैंने कहा अपनी इस आधे घंटे की चर्चा में 10 मिनट के ये सीन अच्छे बन सकते हैं। कॉमिक भी है, सस्पेंस भी है और मैसेज भी है। पीयूष, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे लिए नए नए दृश्य और कैरेक्टर मैनरिज्म ढूंढते ढूंढते मुझे कई बीमारियां लग गई हैं। भाई समझे कि नहीं? मतलब मेरा पेमेंट बढ़ाओ यार, वरना तुम्हारे लिए कैरेक्टर तलाशते तलाशते मैं इस दुनिया से गायब हो गया तो तुम्हारी फिल्मों की कहानियों के लिए आइडिया और कैरेक्टर कौन तलाशेगा? मैंने कहा भाई तुम्हें कहीं गायब होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पेमेंट बढ़ा देता हूँ और तुम्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट भी दे देता हूँ। बताओ विदेश में तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? पीयूष ने झट से कहा, क्यों, भेज रहे हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल, पर विदेश में रेस्ट के साथ थोड़ा बहुत काम भी करना होगा। पीयूष ने कहा तो फिर मुझे स्विट्ज़रलैंड भेज दो। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें स्विट्ज़रलैंड भेज देता हूँ और मैं अपनी पत्नी मिस मैरी के साथ हनीमून मनाने इंग्लैंड चला जाता हूँ।